सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रंजीत दास, भुन्ना से, जिला फतेहाबाद, हरियाणा, इंडिया जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आए जी, पहले जो आम लोग भक्ति करते हैं वही भक्ति मैं भी करता था। नौरते रखते थे, शिव जी के व्रत करते थे, और जो आम करते हैं लोग वही मैं करता था जी। एक दिन क्या हुआ, पहले फिर मेरे पिताजी गुजर गए जी। पिताजी दुकान को किसी टाइम भी नहीं छोड़ते थे। वो कहीं जाते थे तो कहते थे दुकान पर बैठ भाई, फिर कहीं जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ जी, कहीं इमरजेंसी होगी, जाना मेरा भी ज़रूरी है और पिताजी का भी जाना ज़रूरी, तो वहाँ मैं नहीं जा पाया। पिताजी बोले भाई तू बैठ, मैं जाऊँगा फिर। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद पिताजी की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद फिर मन के, उनकी डेथ के बाद बस ऐसा हिल गया अंदर से मैं, भाई ये एक मिनट भी दुकान नहीं छोड़ते थे और आज सब कुछ ही छोड़ के चले गए हैं ये। तो भगत जी बस परमात्मा की तरफ ध्यान हो गया एकदम। तो इनकी जो है व्यास वालों की आरती की पुस्तक रखी थी, उसी से सुबह शाम आरती करता था मैं। तो करते करते फिर एक दिन मम्मी बोली, इन्हों कहते पिताजी का एक बार कबीर साहब की कोई पुस्तक दे के गए हैं, वो पढ़ लिया करना तू। तो वो गले के नीचे दाब रखी थी दुकान में, तो मैंने निकाली, वो पढ़ने लगा जी। पढ़ा तो वो ज्ञान गंगा पुस्तक थी। वो निकाली पुस्तक, जैसे ही निकाली सृष्टि रचना सामने आ गई। सृष्टि रचना के अंदर जो प्रथम पेज दिए हुए थे ना, उन्हीं में पढ़ी। जब उन्होंने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो पूर्ण परमात्मा है ही नहीं और हम ही नहीं की पूजा करते आ रहे हैं, उस दिन से फिर माइंड ही लिया जी। फिर गुरु जी का सत्संग देखने लगे संत रामपाल जी महाराज का, और 6 महीने लगातार सत्संग देखा जी। मैंने भी देखा, मिसी जी को भी दिखाया। ये 12 साल से राजा स्वामी से जुड़ी हुई थी, व्यास से। तो इन्होंने भी देखा भी, गुरु जो इनका गुरु था व्यास वाला, भाई उसका खुद का ही गुरु नहीं है, शिवदयाल जी का है, और आगे उसने प्रणाली चलाई हो यार, ये उससे जुड़े हुए हैं और लाभ इनको कोई हो नहीं रहा था। तो इन्होंने भी फिर सत्संग देखा, इनको भी फिर दिमाग में बैठ गई बात है कि भाई पूर्ण संत तो ये हैं जो सब कुछ बता रहे हैं, भाई सृष्टि रचना कैसे है। तो फिर हमने बरवाड़ा आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज जी से फिर हमने जी प्रथम मंत्र मिला हमें, हमने फिर वो नाम लिया जी। सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी मेरी आर्थिक हालात, जब मैं शरण में आया संत रामपाल जी महाराज की में, मेरी आर्थिक हालत कमज़ोर थी, वो बहुत सुधर गई जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। और दूसरा जी, मेरे को शारीरिक कष्ट था जी। एक लड़की है जी मेरी, उसका एडमिशन करवाना था जी एलन चंडीगढ़ के अंदर कोचिंग के लिए जी। तो घर में इतना पैसा था नहीं जी करवाने के लिए जी, किसी से लेने थे, वो आऊँ कर रहा था, दे नहीं रहा था जी। उसने जी कुछ 1 महीना पहले ही, लड़की के एडमिशन से 1 महीना पहले ही 2 लाख रुपए मेरे घर में भेज दिए जी, हालांकि 1.5 लाख रुपया लगना था। ये आर्थिक लाभ हुआ। और दूसरा एक और इससे पहले कि मेरे पास काम करने के लिए बिल्कुल ही कोई सिस्टम ही नहीं था, बिल्कुल ही मैं बेरोजगार हो गया था। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले रखा था और उनसे मैंने पुकार के, परमात्मा भाई ऐसा तो सिस्टम करो जो मेरी भी गृहस्थी चले। तो जी मेडिकल हॉल है, मैंने किसी के सिर में बनाया हुआ था, तो उसने पहले वो ले लिया था मेरे से मेडिकल हॉल, और उसमें से मेरी जो 1 सवा लाख रुपए पूंजी निकली थी उसने वो दे दी थी मेरे को, वो लग गई थी जी मेरी। फिर उसने वो उसको कुछ दिनों बाद उसने वो मेडिकल हॉल उससे संभला नहीं, मेरे नाम पे चल रहा था वो बोला फिर भाई तू ले ले, मेरे से नहीं चल रहा ये। तो उसमें जो है जी 1.5 लाख रुपया मेरे पास थे, जो वो देने के बाद 2 लाख रुपए के करीब, 1,90,000 रुपए मेरे को और देने बनते थे जी। मेरे पास देने के लिए 1 पैसा भी नहीं था। तो कुछ ही दिनों के अंदर वो पेमेंट भी मेरी उतर गई जी, और 6 महीने के अंदर अंदर मेरे को पता भी नहीं लगा जी कैसे उतर गई, इतना लाभ दिया परमात्मा ने जी। सर जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको बहुत सारे लाभ दिए, तो सर आप हरियाणा की जनता को, हरियाणा के लोगों को आप अपनी भाषा में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ जी, मैं दास तो एक प्रार्थना कर सकता है भी संत रामपाल जी महाराज आज जो ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों से प्रमाणित है और सच्चा ज्ञान है, उसको सभी को ग्रहण करना चाहिए और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके अपने जीवन को सुखमय बनाए। सर संत रामपाल जी महाराज भी जेल में हैं और सतलोक आश्रम बरवाला भी बंद है, तो सर उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त की जा सकती है? जी हर जिले के अंदर, हर स्टेट के जिले के अंदर नामदान सेंटर खोले हुए हैं। सर हरियाणा में नामदान स्थल कहाँ कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर जी सिरसा, जुपा सिवानी, जींद, रोहतक, कुरुक्षेत्र,
करनाल, इन जिलों के अंदर जो नामदान सेंटर खुले हुए हैं जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी, धन्यवाद।